छात्र अभी तक एग्जाम नहीं दिए उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन साथियों ध्यान रखिएगा, और जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन बताए गए सभी क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर के बताए गए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे कोड आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको अलग अलग जो है यहाँ पर कंडक्टर होते हैं उनका कोड यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन जब यहाँ पर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो इसका होता है BY126। ध्यान रखिएगा BY126, और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा गया था कि दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है, मतलब कि बदलने का जो तरीका है उसमें ऐसा क्या किया जाता है कि ये बदल जाता है। तो देखिए जब भी ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो यहाँ पर बाइनरी से आप दशमलव से जो बाइनरी बदलने की उसमें होती है नियम, उसमें आपको जो देखने को मिलेगा उसमें साफ तौर पे लिखा होता है दशमलव को 2 से विभाजित करें। तो ऑप्शन में आपको जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि ए ऑप्शन आपका दिया गया कंडक्टर परमाणु की परमाणु संबंध संरचना, बी ऑप्शन है परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व, सी ऑप्शन है सामग्री के परमाणु का परमाणु भार, और डी ऑप्शन दिया गया सामग्री के परमाणु की परमाणु संख्या। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परमाणु की परमाणु संबंध संरचना। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्य तालिका किस गेट या किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। जैसे कि यहाँ पर ए और यहाँ पर बी देखिए, तो इसके ऊपर क्या हो जा रहा है ए प्लस यहाँ पर बी के ऊपर बार हो जा रहा है। तो आपको ये तालिका को देखकर यहाँ पर बताना है कि ये किस गेट का तालिका है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि 0 गुणित 0 किया जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो है आपका किस गेट का तालिका है। तो साथियों आप ध्यान से फिगर को देखिएगा, शायद मैंने इसके बारे में जब इसका नेमी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दिया था। तो जो लोग नहीं देखें चैनल पे अपलोड है वीडियो, जाकर देख लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपको गेट दिखाया गया ये आपका नॉर गेट का है, और नॉर गेट ऑप्शन में जो दिया गया वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो साथियों सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात एफईटी का पूरा क्या नाम होता है साथियों। एफईटी का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, मतलब कि इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है। तो साथियों इसका जो प्रयोग किया जाता है ध्यान रखिएगा, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन में जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा गया था कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए इसका जो यहाँ पर सबसे बड़ी लाभ की यदि बात करें तो इसमें न्यूनतम विकृति जो होता है यही इसका सबसे बड़ा लाभ होता है, जो कि क्लास ए एम्पलीफायर का। और ऑप्शन में आपका ए दिया गया है, ए ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका फिगर दिया गया और इसी फिगर के अनुसार इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है कि एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। यहाँ पर जो आपको एम्पलीफायर देखने को मिला, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसमें भी होता है। इसको बोला जाता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। और ऑप्शन में आपको जो देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार बताया और सभी लोग इसका आंसर भी जानते होंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा भी जा रहा है कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का नाम क्या है। जो यहाँ पर एक्सेसरीज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए, और ये इसको बोला जाता है डीन रेल। क्या बोला जाता है? डीन रेल। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में दिया गया ए ऑप्शन, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, लिफ्ट सर्किट में या सड़क प्रकाश में या मोटर नियंत्रण सर्किट में या घरेलू बिजली सर्किट में। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिफ्ट सर्किट में। किसमें किया जाता है, तो लिफ्ट सर्किट में यहाँ पर ध्यान रखिएगा लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का उपयोग क्या है। ऊपर मैंने आपको डिन रेल का फिगर बताया और इसमें यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का उपयोग क्या है। तो इसके यदि उपयोग की बात किया जाए तो स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में डिन रेल का ही प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन में आपको जो देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत ही कम बिजली की खपत करती है, जैसे कि क्षेत्र नियंत्रण, ड्राइव नियंत्रण, वोल्टेज नियंत्रण या आर्मेचर नियंत्रण। तो साथियों ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ड्राइव नियंत्रण। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है। जो यहाँ पर एलसीडी होता है इसमें किसकी बात कर रहे हैं, तो डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल की बात कर रहे हैं। उस पर यदि एलसीडी है तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है साथियों कि ये जो करता है पैरामीटर की निगरानी करता है। और ऑप्शन में आपको जो सही देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, पैरामीटर की निगरानी करें। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है। सभी को मालूम है जो इसमें डीसी मोटर में जो बलाघूर्ण के समानुपाती होता है वो क्या होता है, तो इसमें आर्मेचर जो करंट होता है ये आपको बलाघूर्ण के समानुपाती देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में आपका डी मैच करा है, तो डी साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर बैक ईएमएफ भी दे दिया गया, फील्ड धारा भी दे दिया गया और सीरो का वोल्टेज भी दे दिया गया, लेकिन जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें जो आपका सही दिया है रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया, डी दिया गया। तो डी साथियों ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर, स्थैतिक ट्रांसफार्मर, रिंग कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर और डी ऑप्शन दिए गए फेराइट कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको ऑटो ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। ए ऑप्शन दोलन और दृष्टिकारी चरण, बी ऑप्शन है दोलक और एम्पलीफायर चरण, सी ऑप्शन है एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर निर्गत चरण और डी ऑप्शन दिए गए दोलक, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। तो साथियों ऑप्शन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोलक, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। सबको मालूम है ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है साथियों सूर्य है। क्या है, सूर्य है। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं थी। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है, जैसे कि डीजल या भाप शक्ति या पर्ण बिजली या परमाणु शक्ति। तो कुशल की यदि बात किया जाए तो सबसे जो कुशल माना जाता है वो जो होता है साथियों आपका पर्ण बिजली, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता मूल्यांकन कैसे किया जाता है। केडब्ल्यू में, केबी में या केबीआर में या केबीएआर में। तो इसका जो किया जाता है वो हमेशा एमवीए में, किस में किया जाता है, एमवीए में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और एमवीए जो ऑप्शन में आपका दिया गया है वो सी ऑप्शन दिया गया करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि
वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर टिप होता है तो यदि रुक रुक के टिप होता है तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि जो रिले की स्थिति है, जो सेटिंग की गई है वो गलत की गई है, जिसके कारण क्या होगा, ओवरलोडिंग पर ये रुक रुक कर टिप करेगा। और ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, तो ए ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। ये थे क्वेश्चन कल की डेट में एग्जाम में पूछे गए। यदि आप डेली इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।